प्रिय श्रोतागण, आप सभी को प्रणाम। पिछले वर्ष आपने देखा कि जो हबल टेलीस्कोप था अंतरिक्ष में, उसे हटाकर वैज्ञानिकों ने उससे भी बड़े एक और विकसित टेलीस्कोप को स्थापित कर दिया है, जिसे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप कहते हैं। वो टेलीस्कोप, ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अंतरिक्ष में दूर दूर तक गैलेक्सियों का चित्र लेता है, दूर दूर तक ग्रहों उपग्रहों को खोजता है कि किस पर जीवन है। इसी तरह आपने अनेक स्पेस एजेंसीज के बारे में सुना होगा, अंतरिक्ष के विमानों के बारे में सुना होगा, स्पेस स्टेशनों के बारे में सुना होगा, जैसे अमेरिका की नासा और भारत की इसरो। इसी प्रकार चीन की भी स्पेस एजेंसी CNSA के बारे में भी आपने सुना होगा। ये एक ऐसी स्पेस एजेंसी है जिसने खुद का ही अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन का निर्माण किया है। इसी तरह अमेरिका ने भी अपने खुद के स्पेस स्टेशन का निर्माण किया है। ऐसे ही एलोन मस्क जैसे कुछ और भी उद्योगपति हैं जो अंतरिक्ष में अपनी सत्ता जमाना चाहते हैं, अंतरिक्ष में ग्रहों उपग्रहों पर जाना चाहते हैं, अपना खुद का अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन स्थापित करना चाहते हैं और ब्रह्मांड में दूर दूर तक अपना अधिकार करना चाहते हैं। ये तो था स्पेस साइंस की बात। ऐसे ही पार्टिकल फिजिक्स में अगर देखें, क्वांटम फिजिक्स में देखें, तो वैज्ञानिक कुछ एटम बम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। वर्तमान समय तक इस धरती पर ऐसे अनेक एटम बम बना लिए गए हैं कि अगर सारे एटम बम को, सारे हाइड्रोजन बम को एक साथ फोड़ दिया जाए तो इस पृथ्वी को नष्ट होने में 1 मिनट का भी समय नहीं लगेगा। इसी तरह अगर आप बायोलॉजी के वैज्ञानिकों का सामर्थ्य जानना चाहें तो चीन के द्वारा, यानी चीन में जो फैला कोरोना था, उसका कहर तो आप देख ही चुके हैं कि ये बायो के फिजिसिस्ट, बायो के वैज्ञानिक कितना आगे जा चुके हैं। वर्तमान समय में भी बायो के वैज्ञानिकों के द्वारा इस संसार में अनेक ऐसे कोरोना से भी घातक वायरस का निर्माण किया जा रहा है या फिर प्रयास किया जा रहा है, जिससे संसार कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाए। ये जो कोरोना वायरस था, ये केवल एक टेस्टिंग के लिए था कि संसार में इसकी क्या हानि हो सकती है। वास्तव में अनेक ऐसे वायरसों की खोज की जा चुकी है जिसकी आप सोच भी नहीं सकते। ऐसे ही अगर आधुनिक विज्ञान की देखें तो स्पेस साइंस में, पार्टिकल फिजिक्स में, क्वांटम फिजिक्स में और बायोफिजिक्स में बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन क्या आपने कभी विचार किया कि विज्ञान केवल यहीं तक जा सकता है? कुछ वायरस बना दे, अंतरिक्ष में कुछ स्पेस स्टेशन बना दें, या फिर कॉस्मोलॉजी के लाइब्रेरी में कुछ एटॉमिक बम बना दें, या फिर कुछ और हथियार बना दें। क्या विज्ञान केवल यहीं तक पहुंच सकता है? मेरा विश्वास कीजिए, आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे अंतरिक्ष यानों के बारे में चर्चा करूंगा, कुछ ऐसी रहस्यमयी टेक्नोलॉजियों के बारे में चर्चा करूंगा। हो सकता है कि ये आपने कभी नहीं सुना हो। आज की वीडियो में मैं जिन टेक्नोलॉजियों के बारे में, जिन रहस्यमयी तकनीकों के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, हो सकता है कि आपको इस संसार के किसी भी ग्रंथ में ना मिले। वीडियो को ध्यान से देखें, पूरा देखें और धैर्यपूर्वक देखें। अगर वीडियो को पूरा देखते हो तो मैं आपको वचन देता हूँ, आज से आपको भी अपने ऋषियों, महर्षियों और महापुरुषों पर तथा वैदिक विज्ञान पर गर्व होगा। और मेरा विश्वास कीजिए, आज से आपकी भी वैदिक विज्ञान में रुचि बढ़ेगी और आप भी वैदिक विज्ञान को जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूँ अद्वैत और आप देख रहे हैं ब्रह्मांड विज्ञान यूट्यूब चैनल। प्रिय श्रोताओं, अभी तक आपने अनेक टेलीस्कोप के बारे में सुना होगा, इसी प्रकार अनेक स्पेस स्टेशन के बारे में सुना होगा, पार्टिकल फिजिक्स में एटम बम के बारे में सुना होगा, या फिर और भी रोबोटिक्स जैसी रहस्यमयी टेक्नोलॉजियों के बारे में सुना होगा। लेकिन क्या आपने महर्षि भगवान वशिष्ठ जी के आश्रम के बारे में सुना है? उनके अनुसंधान केंद्र के बारे में सुना है? उनकी भौतिक विज्ञान की 150 से भी ज़्यादा प्रयोगशालाएँ थी। महर्षि भगवान वशिष्ठ एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे जो हमेशा वैदिक विज्ञान पर अनुसंधान करते रहते थे, भौतिक विज्ञान पर रिसर्च करते रहते थे। महर्षि भगवान वशिष्ठ जी की विज्ञान की कई प्रयोगशालाएं थी। एक प्रयोगशाला में वे सूक्ष्म कणों को इकट्ठा करते थे। अणु हो गया, परमाणु हो गया, अग्नि तत्व में जितने भी एलिमेंट्री पार्टिकल आ जाते हैं वे आते हैं, तो इन सबको वे एक प्रयोगशाला में इकट्ठा करते थे, वहाँ के ब्रह्मचारी वैज्ञानिक। इसी तरह वायु तत्व यानी वैक्यूम एनर्जी, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, इन पदार्थों को भी एक प्रयोगशाला में इकट्ठा किया जाता था। इन पदार्थों को इकट्ठा करने के बाद वैज्ञानिकों ने आज सोचा भी नहीं होगा। तो महर्षि भगवान वशिष्ठ जी की एक प्रयोगशाला में इन सभी सूक्ष्म पदार्थों को इकट्ठा करने का प्रयास किया जाता था, इकट्ठा किया जाता था। ऐसे ही उनकी दूसरी प्रयोगशाला में अनेक विमानों को बनाया जाता था, अनेक अंतरिक्ष यानों को बनाया जाता था। अभी मैं वीडियो के अंत में इन सब का प्रमाण भी दूंगा। वे अंतरिक्ष यान जब यहाँ से चलते थे तो अनेक लोगों का भ्रमण करने के बाद ही वापस आते थे, उन पर मनुष्य भी जाते थे। वे अंतरिक्षयान जब यहाँ से उड़ते थे तो चंद्रमा मंडल की यात्रा करते थे, उसके बाद मंगल ग्रह तक जाते थे, उसके बाद बृहस्पति मंडल की यात्रा करते थे। ऐसे ही 77 मंडलों की यात्रा करके वहाँ पर रुक कर उसके बाद वे यान वापस चले आते थे।
लगभग इस पूरी गैलेक्सी में वे यान सब जगह सर्वत्र यात्रा किया करते थे। एक ऋषि तो ऐसे भी थे, जब यान के द्वारा वे इस गैलेक्सी में यात्रा करने के लिए गए तो आज तक वे वापस ही नहीं आए, गैलेक्सी के भी बाहर चले गए, उनका कुछ आज तक पता ही नहीं चला। ऐसे ही अनेक जो राक्षस थे, असुर वर्ग के क्षत्रिय थे, मनुष्य थे, रावण के काल के वे असुर लोग जब इस गैलेक्सी पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़े तो उनमें से कितने ही इस गैलेक्सी में, अंतरिक्ष में, ब्रह्मांड में खो गए, आज तक उनका कुछ पता ही नहीं चला कि वे गए कहाँ। ऐसे ही महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम में एक और प्रयोगशाला थी, जिनमें इतिहास में समय में पीछे जाकर चित्रों को देखा जाता था। अभी तक ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं बनी है जिसके द्वारा आप समय में पीछे जाकर चित्रों को देख सकते हैं। ऋषियों, महर्षियों और महापुरुषों का इतिहास समय में पीछे जाकर देख सकते हैं, लेकिन महर्षि भगवान वशिष्ठ जी की प्रयोगशाला में एक ऐसा भी यंत्र मौजूद था, एक ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद थी। केवल इतिहासों को ही नहीं देखती थी वो, बल्कि सृष्टि को बनते भी देखती थी, समय में पीछे जाकर जब सृष्टि बन रही है। हालांकि पूरी तरह नहीं देखा जा सकता सृष्टि बनते हुए, लेकिन जब ग्रह, तारे, गैलेक्सीज आदि बन रहे हैं, इन सबको वो ठीक ठीक जानती थी। ऐसे ही महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम में 150 से भी अधिक प्रयोगशालाएं थी। हर एक प्रयोगशाला अपने आप में एक अनुसंधान केंद्र था, एक यूनिवर्सिटी थी। वहाँ पर बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक कार्य कर रहे थे, अनुसंधान कर रहे थे। यहाँ तक कि भगवान श्री रामचंद्र जब शिक्षा लेने के लिए गए तो लगभग 30 साल तक वहाँ पर उन्होंने अनुसंधान किया, वैदिक विज्ञान को जाना, पूरे ब्रह्मांड को जाना। अभी तक आप लोग यही देखते होंगे, यही जानते होंगे कि ये जो पंछियाँ होती हैं, जो चिड़िया होती हैं, ये अंतरिक्ष में, आकाश में उड़ती रहती हैं। अपने बच्चों को आकाश में उड़ना सिखाती हैं कि कैसे उड़ा जाता है, और ये सब आपने अपनी आंखों से देखा होगा। लेकिन क्या आपने कभी ये भी जानने का प्रयास किया कि जो ऋषि, महर्षि, महापुरुष लोग थे, ये अपने अनुसंधान केंद्र में, अपने आश्रमों में आने वाले जो बच्चे थे, जो आने वाले ब्रह्मचारी थे, उनको ये भी उड़ना सिखाते थे। ये भी उन बच्चों को, ब्रह्मचारियों को, जो कि आगे वैदिक विज्ञान पर अनुसंधान करते थे, उन्हें भी ये ऋषि, महर्षि, महापुरुष लोग उड़ना सिखाते थे। शरीर के सारे प्राणों को अंगूठे में लाना सिखाते थे। इसी तरह अदृश्य होना, शरीर को बड़ा बना लेना, छोटा बना लेना, इन सब क्रियाओं का अभ्यास कराते थे। आपने रावण की उस सभा के बारे में भी सुना होगा, जहाँ पर महाराजा बाली के पुत्र अंगद जाकर अपना पैर जमा देते हैं। कोई भी राक्षस वर्ग का क्षत्रिय उनके पैर को उठा तक ना सका। वास्तव में उन्होंने अपने शरीर के पूरे प्राणों को, जो 11 प्राण होते हैं, उन सबको अपने पैरों में ही स्थित कर दिया लाकर। सारी चेतना उनके पैरों में ही आ गई थी। जो गुरुत्व बल होता है, उसे उन्होंने पृथ्वी से उसका कांटेक्ट बना दिया था। कोई भी योद्धा उनके पैरों को उठा तक नहीं सका। यही उसका क्रिया विज्ञान है। इसी तरह आप लोगों ने सुना होगा कि भगवान हनुमान उदान नामक प्राण को वश में करके अंतरिक्ष में, लोक लोकांतरों में उड़ा करते थे, उड़कर लंका गए थे। लेकिन क्या आपने कभी जानने का प्रयास किया, ये शिक्षा उन्होंने पाई कहाँ से? वास्तव में हनुमान जी ये विद्या महर्षि श्वेत केतु जी से पाए थे। वहाँ पर 12 वर्ष रहकर इस पर अनुसंधान किए थे, ये सिद्धि प्राप्त करने का प्रयत्न किए थे। उन ऋषियों ने हनुमान जी को इसके बारे में बताया था, सिखाया था, लगभग 12 वर्ष में। ठीक इसी तरह जैसे पंछियाँ, ये चिड़िया अपने बच्चों को उड़ना सिखाती हैं बचपन से ही, इसी प्रकार ऋषि, महर्षि, महापुरुष लोग बच्चों को, ब्रह्मचारियों को, उस समय के वैज्ञानिकों को, जो वैदिक विज्ञान पर कार्य कर रहे थे, उनको उड़ना सिखाते थे और भी अनेक सिद्धियों का अभ्यास कराते थे। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी ने तो महर्षि संदीपनी जी के आश्रम में 2 महीने में ही, 64 दिनों में ही सब कुछ पढ़ लिया था, सब कुछ जान गए थे। अदृश्य होने की सिद्धि या फिर और भी सिद्धियाँ, ये जो 16 कलाएँ होती थी, भगवान कृष्ण इनके बारे में सब कुछ जानते थे। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों ने माता सबरी के बारे में भी सुना होगा। वो माता सबरी जो भगवान राम को जूठे बैर खिलाती हैं। क्या आप लोग उनके बारे में जानते हैं कि वे कितनी महान वैज्ञानिक थी? वे कौन थी? आइए आज उनके बारे में जान लेते हैं। माता सबरी एक बहुत बड़ी ऋषिका थी। वे माता सबरी महर्षि भगवान भरद्वाज जी के आश्रम में अनुसंधान करती थी, अध्ययन करती थी। अनेक टेक्नोलॉजियों का उन्होंने निर्माण किया था। यहाँ तक कि जब भगवान श्री राम को लेकर महर्षि वशिष्ठ जी अपने प्रयोगशाला से लेकर महर्षि भरद्वाज जी के प्रयोगशाला में गए एक यंत्र बनाने के लिए, वे भगवान श्री राम को एक यंत्र दिखाना चाहते थे, इसीलिए वे महर्षि भरद्वाज जी के प्रयोगशाला में गए। तो वहाँ पर भी भगवान श्री राम माता सबरी से मिले थे। माता सबरी की आयु उस समय 150 साल थी, लेकिन भगवान श्री राम उस समय युवा थे। वैसे माता सबरी एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक थी जो 150 सालों तक अनुसंधान कर रहा हो। आप उसके सामर्थ्य का अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन भगवान श्री राम बहुत कम आयु में ही सब कुछ जान लिए थे, इसीलिए माता सबरी भी उनके ज्ञान विज्ञान के स्तर को देखकर आश्चर्यचकित थी। वे भी भगवान श्री राम को पुत्र मानती थी, उनसे प्रभावित थी, उनके ज्ञान विज्ञान से बहुत अधिक प्रभावित थी।
मेरी बातों को ध्यान से सुन लो, हो सकता है कि ये सब बातें आपने कहीं नहीं सुनी होगी। माता सबरी, भगवान श्री राम और महर्षि भरद्वाज जी, इन तीनों ने मिलकर एक ऐसे अंतरिक्ष विमान का निर्माण किया था, एक ऐसे अंतरिक्ष यान का निर्माण किया था जो 72 मंडलों में 72 लोक लोकांतरों की यात्रा करके वापस आता था और उस पर बैठकर माता सबरी यात्रा किया करती थी। सबसे पहले वे चंद्रमा पर जाती थी, चंद्रमा से मंगल ग्रह, फिर बृहस्पति ग्रह, फिर जाके और भी स्वाति आदि नक्षत्र होते हैं ब्रह्मांड में, जगह जगह तारों के नाम, सप्तऋषि, सब कुछ घूमकर वे वापस आती थी। वे एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक थी। माता सबरी ने महर्षि भरद्वाज जी के साथ मिलकर एक ऐसी टेक्नोलॉजी का, एक ऐसे यंत्र का निर्माण किया था जो समय में जाकर पीछे सभी घटनाओं को देख लेता था, इतिहास को देख लेता था। ये यंत्र, ये टेक्नोलॉजी महर्षि वशिष्ठ जी के भी आश्रम में थी, जो मैंने अभी आपको बता दिया। तो माता सबरी ने भी ऐसे यंत्रों का निर्माण किया था, अनेक अस्त्र शस्त्रों पर अनुसंधान करती थी। वहीं महर्षि भरद्वाज जी के आश्रम पर जब महर्षि वशिष्ठ जी उनके आश्रम को, उनके अनुसंधान केंद्र को दिखाने के लिए ले गए, तो वहां पर भगवान श्री राम ने महर्षि भरद्वाज जी के साथ मिलकर एक ऐसे टेक्नोलॉजी का निर्माण किया था जो 10 योजन की भूमि का एक्सरे कर लेता था। यानी 10,000 से 12,000 किलोमीटर तक भगवान श्री राम वहीं बैठे बैठे उस यंत्र से, उस टेक्नोलॉजी से सब कुछ देख लेते थे। ये यंत्र, ये टेक्नोलॉजी महर्षि विश्वामित्र जी के भी पास थी। उनके भी एक बहुत बड़ा अनुसंधान केंद्र था। महर्षि भगवान विश्वामित्र बचपन से ही बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, बहुत बड़े ऋषि थे, महर्षि थे, ब्रह्मर्षि थे। वे इन्हीं चीज़ों पर, इन्हीं अस्त्र शस्त्रों पर, टेक्नोलॉजियों पर अनुसंधान करते रहते थे। एक बहुत बड़े योगेश्वर थे, आध्यात्मिक पुरुष थे। तो बात हो रही थी माता सबरी की। माता सबरी एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक थी। उन्होंने एक ऐसे भी टेक्नोलॉजी का निर्माण किया था जो रक्त की एक बूंद से, खून की एक बूंद से उस मनुष्य का चित्र बना देता था। जब माता सबरी 150 साल की हो गई, अनुसंधान के पश्चात उन्होंने अपना जो अंतरिक्ष यान था या फिर जो भी टेक्नोलॉजी थी, अस्त्र शस्त्र था, वो महर्षि भरद्वाज जी से लेकर महर्षि मतंग जी के आश्रम में चली गई। वहाँ पर वे भगवान श्री राम का इंतजार कर रही थी, क्योंकि बाद में उन्हें भी पता चल चुका था कि भगवान श्री राम को राज्य से निकाल दिया गया है और वे इस समय राक्षसों को अपना शिकार बना रहे हैं। अभी तक आप लोग यही जानते होंगे कि माता सबरी ने भगवान श्री राम को जूठे बैर खिलाए थे, लेकिन क्या आप ये भी जानते हैं उस समय जब माता सबरी से भगवान श्री राम मिले थे, खरदूषण आदि के वध के पश्चात जब भगवान श्री राम माता सबरी से मिले थे, तो उन्होंने एक अंतरिक्ष यान को भगवान श्री राम को दिया था। इसके बाद उन्होंने कुछ अस्त्र शस्त्रों को दिया था जो महर्षि भरद्वाज जी ने दिया था। इसके बाद माता सबरी ने एक टेक्नोलॉजी को भी दिया था जो रक्त की बूंदों से मनुष्यों की पहचान कर लेता था, वो भी भगवान श्री राम को उन्होंने दे दिया था। तो ये था माता सबरी का स्वरूप। माता सबरी यहाँ से अंतरिक्ष में उड़ती थी अपने यान के द्वारा, तब जाके वे चंद्रमा तक की यात्रा करती थी। उसके बाद वे मंगल ग्रह पर जाती थी, तब जाके बृहस्पति मंडल तक जाती थी। ऐसे ही माता सबरी इस अंतरिक्ष में, इस पूरे गैलेक्सी में 72 मंडलों का, 72 ग्रहों का यात्रा करके फिर वापस आ जाती थी। उनकी आयु लगभग 150 वर्ष थी जब भगवान श्री राम से वे मिली थी, और उनसे मिलने के बाद, उन्हें सब कुछ देने के बाद उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। वे एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक थी, अनुसंधानवेत्ता थी। वे भगवान श्री राम का भक्त नहीं थी। इतना अवश्य है कि भगवान श्री राम एक महान वैज्ञानिक थे। श्री राम की वैज्ञानिकता से वे बहुत प्रभावित थी, उन्हें अपना पुत्र मानती थी। तो ये थी माता सबरी की वास्तविकता। ठीक ऐसे ही एक घटना है जब हनुमान जी और गणेश जी दोनों मिलकर एक अंतरिक्ष यान का निर्माण किए। उसके बाद उनसे एक ऋषि ने कहा कि मंगल ग्रह पर मत जाओ, क्योंकि वहाँ पर राक्षस लोग रहते हैं, उन्होंने अपना अधिकार कर लिया है। लेकिन वे लोग नहीं माने। भगवान हनुमान ने कहा कि मुझे किसी का डर नहीं है। फिर जाके हनुमान जी और गणेश जी दोनों उस यान पर बैठकर सीधे मंगल ग्रह पर पहुंच गए। जब वे मंगल ग्रह पर पहुंचे तो वहां से राक्षसों ने उन पर आक्रमण कर दिया, अटैक कर दिया। उस समय हनुमान जी ने उस यान को, उस अंतरिक्ष यान को अदृश्य कर लिया। अगर उस समय वे उस यान को अदृश्य नहीं किए होते तो वहीं पर वे मार दिए जाते। उसके बाद उस यान को वहाँ से अदृश्य करने के पश्चात वे सीधे पृथ्वी पर चले आए। उसके बाद वे मंगल ग्रह पर नहीं गए। ऐसे ही भगवान हनुमान एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। वे सूर्य के बारे में, सूर्य विज्ञान के बारे में सब कुछ जानते थे। ऐसे ऐसे अनेक यंत्रों का निर्माण किया था जिस पर चलकर, जिसके आधार पर वे सूर्य के किरणों से चलने वाले यान का निर्माण करते थे और उसके आधार पर लोक लोकांतरों की यात्रा करते थे। जहाँ तक इस सूर्य की किरणें जाती हैं वहाँ तक वे जाते थे यात्रा करते हुए, क्योंकि वो यान सूर्य की किरणों द्वारा चलता था। ऐसे ही आप में से कितने ही लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या ऋषि मुनियों ने अंतरिक्ष में कोई पृथ्वी खोजी थी। आपने महर्षि भगवान याज्ञवल्क्य जी का नाम सुना ही होगा। महर्षि भगवान याज्ञवल्क्य जी के आश्रम में अनेक महान ऋषि, महर्षि, महान वैज्ञानिक कार्य कर रहे थे। इसी तरह उनके आश्रम में, उनके अनुसंधान केंद्र में, जो कि विशेषकर अंतरिक्ष विज्ञान की प्रयोगशाला थी,
उसमें दो महान ऋषिकाएं भी कार्य कर रही थी। एक माता गार्गी थी, एक और कोई ऋषिका थी। जब उन दोनों महान वैज्ञानिक ऋषिकाओं में आपस में वाद विवाद होने लगा। माता गार्गी एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक थी, बहुत बड़ी ऋषिका थी, माता सबरी की तरह। तो जब दोनों में आपस में गैलेक्सियों के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में चर्चा होने लगी, जब उन दोनों ने आपस में सहमति नहीं दिखाई, यानी दोनों के सिद्धांत विपरीत थे, तो वे दोनों महान वैज्ञानिक ऋषिकाएं रात को ही महर्षि भगवान याज्ञवल्क्य जी के कक्ष में गई। वे सो रहे थे उस समय, उन्हें जगाकर ले गई। जब प्रयोगशाला में महर्षि भगवान याज्ञवल्क्य जी गए तो वहाँ पर महर्षि भगवान याज्ञवल्क्य जी ने दिखाया कि मैंने यहाँ पर इस टेलीस्कोप से, इस महान यंत्र से मैंने 278 गैलेक्सियों की खोज की है। वास्तव में वे ऐसे गैलेक्सियों की खोज नहीं करते थे जैसे आधुनिक वैज्ञानिक लोग करते हैं। आधुनिक वैज्ञानिक दूर से ही गैलेक्सियों का चित्र ले लेते हैं, उसके बाद ऐसे ही ब्रह्मांड में दूरी का नाप करके वे बता देते हैं कि एक गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी की दूरी इतनी है, जितना ब्रह्मांड हमने देखा है उसमें इतनी गैलेक्सियाँ हैं। वे मैथमेटिक्स द्वारा कैलकुलेट करते हैं। लेकिन महर्षि भगवान याज्ञवल्क्य ने जिन 278 गैलेक्सियों को खोजा था, आप विश्वास नहीं करेंगे, वे उन गैलेक्सियों में उन पृथ्वियों को भी जानते थे जहाँ पर जीवन था, जहाँ पर और भी दूसरे लोग रहते थे। तो जो लोग भी कहते हो कि क्या ऋषि मुनियों ने कोई ऐसी पृथ्वी खोजी थी, तो महर्षि भगवान याज्ञवल्क्य जी उन 278 गैलेक्सियों में सब कुछ जानते थे कि कहाँ पर क्या रहता है। यहाँ तक कि जो हमारा चंद्रमा है उस पर भी जीव रहते हैं, सूर्य पर भी जीव रहते हैं, मंगल ग्रह पर भी जीव रहते हैं, लेकिन वे ऐसे शरीर के साथ नहीं रहते, इसीलिए आप उन्हें नहीं देख पाते। तो महर्षि भगवान याज्ञवल्क्य जी उन 278 गैलेक्सियों में सब कुछ जानते थे कि किस गैलेक्सी में कहाँ पर पृथ्वी है, उस पृथ्वी पर कौन कौन रहता है, वृक्ष हैं, क्या है, एलियन है, कौन है, सब कुछ जानते थे वे। उन दोनों ऋषिकाओं को उन्होंने दिखाया, तब जाकर उन दोनों की चर्चा आपस में समाप्त हुई। इसी तरह जो महान वैज्ञानिक स्त्रियाँ थीं, ऋषिकाएँ थीं, वे भी बहुत बड़ी वैज्ञानिक थी। सृष्टि आदि से लेकर अब तक इतनी महान ऋषिकाएँ हो चुकी हैं, इतनी वैज्ञानिक स्त्रियाँ हो चुकी हैं महाभारत काल तक, जिसकी आप गणना नहीं कर सकते, और उनके वैज्ञानिकता का आज किसी से कोई तुलना नहीं कर सकते। प्रिय श्रोताओं, इसी तरह एक घटना और आती है। अभी आप लोग यही जानते होंगे कि जो कुंभकर्ण था उसका शरीर बहुत बड़ा विशालकाय था, वो एक राक्षस था। लेकिन क्या आप जानते हैं जो कुंभकर्ण था वो महर्षि भरद्वाज जी का शिष्य था। जिन महर्षि भगवान भरद्वाज जी की चर्चा पीछे की जा चुकी, वो कुंभकर्ण उनका शिष्य था। आप लोगों ने अभी तक यही सुना कि कुंभकर्ण 6 महीने तक सोता रहता था। ब्रह्मा जी ने कहा था कि अगर ये 6 महीने नहीं सोएगा तो पूरे संसार को खा के नष्ट कर देगा, लेकिन ये एक महामूर्खता है। क्या आप उसके बारे में ये जानते हैं कि महर्षि भगवान भरद्वाज जी के आश्रम में वो 6 महीने तक अनुसंधान करता था, किसी से कोई बात नहीं करता था। वो केवल 6 महीने अनुसंधान में लगा रहता था। उसके बाद 6 महीने के बाद वह लंका में जाता था, आने वाली पीढ़ियों को चर्चा करता था, विज्ञान के बारे में, वैदिक विज्ञान के बारे में, उन्हें टेक्नोलॉजियाँ देता था। और जो वैज्ञानिक वर्ग के लोग थे वो कुंभकर्ण उन्हें जाके शिक्षा देता था, वैदिक विज्ञान के बारे में समझाता था। सबसे बड़ा असुर वर्ग का सबसे बड़ा वैज्ञानिक घोषित किया था। एक बार जो कुंभकर्ण था वो अपने यान में बैठा और 2 दिन में ही मंगल ग्रह तक पहुंच गया। आप कभी कैलकुलेट करना मंगल ग्रह की यहाँ से दूरी कितनी है, और 2 दिन में इसे कैलकुलेट करना, आप देखेंगे कि कुछ सेकंड में वो कई किलोमीटर की दूरी तय कर लेता था। वो भी एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक था, उस विमान को उसने खुद ही बनाया था। तो कुंभकर्ण भी मंगल ग्रह तक की यात्रा किया करता था। 6 महीने तक वह महर्षि भरद्वाज जी के आश्रम में रहकर अनुसंधान करता था। 6 महीने उसे बीच काल में ही, जब उसका सोने का दिन पूरा नहीं हुआ था, 6 महीने के अंदर ही उसे जगा दिया, समय से पहले ही। वास्तव में जब वो महर्षि भरद्वाज जी के आश्रम में अनुसंधान कर रहा था 6 महीने के लिए एक टारगेट बनाकर, तो रावण ने सूचना पहुँचवाई कि राम ने आक्रमण कर दिया है। तब जाके वो अपना अनुसंधान छोड़कर तब जाता है भगवान श्री राम से लड़ने, और वहीं पर मारा जाता है वो। पूरे असुर वर्ग में चाहे रावण हो, चाहे मेघनाथ हो, चाहे नरांतक हो, चाहे अक्षय कुमार हो, कोई भी कुंभकर्ण जैसा वैज्ञानिक नहीं था। रावण के पूरे परिवार पर महर्षि भगवान भरद्वाज जी का बहुत बड़ा योगदान था। ये जो नरांतक था, रावण का पुत्र, ये भी जाके महर्षि भरद्वाज जी के आश्रम में ही अनुसंधान करता था, चंद्रमा तक की यात्रा किया करता था। रावण का पुत्र नरांतक तो महर्षि भरद्वाज जी से यहाँ तक कहता था कि मैं चंद्रमा पर 24 घंटे में जा सकता हूँ, आ सकता हूँ। इसी से आप सोच सकते हैं कि उसकी टेक्नोलॉजी कितनी विकसित रही होगी। उस समय इस पृथ्वी का लगभग सारा भूभाग उन राक्षसों का हो चुका था, रावण का हो चुका था, जिसका राजा था रावण। उस समय धरती का लगभग पूरा भूभाग अयोध्या को छोड़कर सब कुछ रावण का हो चुका था। जो नरांतक था वो रूस का राजा था। जो इंद्रजीत था, रावण का पुत्र, मेघनाथ जिसे आप कहते हैं, वो चीन के आसपास का राजा था। चीन का पूरा क्षेत्र उसके अधिकार में आता था।
इसी तरह जो अहिरावण था वो पाताल का राजा था। पाताल यानी पाद तल, पैरों के नीचे जो देश है। हमारे पैरों के नीचे अमेरिका है, तो पाताल अमेरिका को कहते थे। वहाँ का राजा अहिरावण था। बाद में जब युद्ध होता है, भगवान श्री राम वानर सेना को ले जाकर रावण को घेर लेते हैं। तब जाके मेघनाथ, नरांतक सभी जाके इकट्ठा होकर रावण के साथ मिल जाते हैं और अपने सारी शक्तियों के साथ राज्य में जो भी अस्त्र शस्त्र या फिर वैज्ञानिक थे सबको ले जाकर वहाँ पर लंका में इकट्ठा कर देते हैं। फिर भी भगवान श्री राम ने सबको हरा दिया था। भगवान श्री राम बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। पूरे ऋषियों के अस्त्र शस्त्रों पर उनका अधिकार था। ये सब मैं जहाँ से बता रहा हूँ, एक कृष्णदत्त नाम के ब्रह्मचारी हुए थे अभी उत्तर प्रदेश में ही। वे अपने पूर्व जन्म में श्रृंगी ऋषि थे। श्रृंगी ऋषि की आत्मा उनके शरीर में आती थी। उन्होंने प्रवचनों के रूप में इसे बताया है और रामायण महाभारत में भी इनका जिक्र आप देख सकते हैं। इसी तरह अमेरिका का जो लेखक था डेविड हैचर चिल्ड्रेस, उसके भी ग्रंथों में आप देख सकते हैं। एंटी ग्रेविटी नामक पुस्तक है, उसमें उसने सब कुछ प्रूफ के साथ बताया है। तो अपने ऋषि महर्षि महापुरुष लोग बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, सब कुछ जानते थे। भगवान श्री राम जैसे योगी योगेश्वर तो सब कुछ जानते थे, पूरे ब्रह्मांड को जानते थे। यहाँ तक जानते थे कि ये ब्रह्मांड कहाँ तक है, पूरा का पूरा क्रिया विज्ञान जानते थे। इसीलिए उन्हें भगवान विष्णु के सदृश बताया गया। वे सभी अपने ऋषि महर्षि महापुरुष लोग वेदों का अध्ययन करते थे, सब कुछ जानते थे। यहाँ तक कि भगवान श्री राम को महर्षि वशिष्ठ जी रोज एक एक वैदिक मंत्र को देते थे, ऋग्वेद के या फिर किसी वेद के। फिर कहते थे कि शाम तक इसका अर्थ मुझे चाहिए, जो इसका वैज्ञानिक अर्थ है, सृष्टि विज्ञान को व्याख्या करता है, उसको मुझे शाम को आके बताना। तो भगवान श्री राम की नित्य नियमित यही प्रक्रिया थी। महर्षि वशिष्ठ जी उन्हें वेद मंत्रों को देते, फिर जाके भगवान श्री राम उस पर दिन भर मनन चिंतन करते, तब जाकर शाम को उन्हें बताते थे। ये सब अभी रामायण के बारे में मैंने आपको बहुत कम बताया है। वास्तव में रामायण में और भी विस्तृत विज्ञान है, बहुत विस्तृत इतिहास है, जिसको आगे किसी वीडियो में बताया जाएगा। इसी तरह रामायण से भी बढ़कर टेक्नोलॉजी थी महाभारत काल में। उस समय रामायण से कई गुना अधिक टेक्नोलॉजी थी। हाँ, इतना है कि ज्ञान विज्ञान का जो स्तर था, आध्यात्मिक जो स्तर था, वो रामायण के काल के ऋषियों से कम था। लेकिन जो टेक्नोलॉजी थी, भौतिक विज्ञान था, ये रामायण के काल से बढ़कर था महाभारत काल में। इसीलिए सब कुछ विध्वंस हो गया, बहुत बड़ा युद्ध हुआ था। महाभारत काल का जो युद्ध है, वैसा युद्ध आज तक नहीं हुआ। वास्तव में अभी तक मैंने जितनी भी टेक्नोलॉजियों की चर्चा की, ये सब प्रदूषण मुक्त हुआ करती थी। कोई भी इनका प्रदूषण का इस पर कोई असर नहीं होता था। इस सृष्टि पर इनका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता था इस पृथ्वी पर। ऐसा तभी संभव हो सकता है। इन सभी महान अस्त्र शस्त्रों को, अंतरिक्ष यानों को, विमानों को, यंत्रों को तभी बना सकते हो जब आप वैदिक विज्ञान पर अनुसंधान करते हो। अन्यथा यहाँ तक पहुँचना ही असंभव के समान है। उन ऋषियों महर्षियों महापुरुषों का जो पार्टिकल स्तर के पदार्थ होते हैं, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, वैक्यूम एनर्जी, इन सबको डिटेक्ट करने का तरीका ही अलग था। वे यज्ञ के माध्यम से अपने प्रयोगशाला में इसे डिटेक्ट कर लेते थे, इकट्ठा कर लेते थे, फिर शस्त्रों के रूप में बदल देते थे। शस्त्रों को अंतरिक्ष में छिपा भी देते थे। जैसे एक योगी अदृश्य हो सकता है, ऐसे उनके शस्त्र अंतरिक्ष में छिपे रहते थे। उन मंत्रों का उच्चारण करने पर ही वापस आते थे। तो इतना गहरा ज्ञान विज्ञान जो कि रामायण महाभारत काल में था, उससे पहले भी था। ये सब वर्तमान समय में लुप्त हो गया और इतिहासों में बदल गया। लेकिन जो ज्ञान विज्ञान है, जिसके आधार पर चलकर ऐसा संभव हो सकता है, वो ज्ञान विज्ञान वास्तव में अभी भी सुरक्षित है। तो आगे के वीडियोज़ में अपने ऋषियों महर्षियों और महापुरुषों के बारे में और भी अनेक रहस्यों को उजागर किया जाएगा, उनके बारे में बताया जाएगा। वास्तव में ये सब जो बताया गया रामायण महाभारत में, इनके बारे में बहुत कम दिया गया है, क्योंकि रामायण महाभारत इतिहास का ग्रंथ है। वहाँ पर भगवान श्री राम का चरित्र लिखा गया, भगवान श्री कृष्ण का चरित्र लिखा गया। वहाँ पर टेक्नोलॉजियों की चर्चा बहुत कम की गई, और जो भी चर्चा की गई थी उन्हें तो चुरा लिया गया, उन श्लोकों को निकाल दिया गया। वहाँ पर मिलावट की गई। जैसे कि कुंभकर्ण 6 महीने तक सोता था, माता सबरी एक भक्त थी, अज्ञानी थी। तो ये सब महामिलावट है। अभी मैंने भगवान अगस्त के विज्ञान की चर्चा ही नहीं की, महर्षि भगवान सरभंग के विज्ञान की चर्चा ही नहीं की कि उनके ज्ञान विज्ञान का स्तर क्या था, उन लोगों के पास क्या था। आगे इन सब पर और महाभारत पर भी इन सब पर डिटेल में वीडियो आएगी। उनके अस्त्र शस्त्र कैसे थे, अंतरिक्ष यान कैसे थे, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी थे उनके पास। भगवान कृष्ण ने कई टेक्नोलॉजियों का निर्माण किया था, जो टेक्नोलॉजियाँ कभी बनाई ही नहीं जा सकी थी, उन टेक्नोलॉजियों को भी उन्होंने बना दिया था। सुदर्शन चक्र को उन्होंने कैसे बनाया था, किस तत्व से बनाया था, उसका क्रिया विज्ञान क्या है, इन सब के बारे में आगे किसी वीडियो में बताया जाएगा। आप लोगों से यही उम्मीद करता हूँ कि वैदिक विज्ञान में आपकी रुचि बढ़ गई होगी, अपने ऋषियों महर्षियों और महापुरुषों पर गर्व होगा, और आप भी अपने वैदिक विज्ञान पर विश्वास करने लगे होंगे और भविष्य में अपने आने वाली पीढ़ियों को वैज्ञानिक बनने के लिए प्रेरित करेंगे। मेरा केवल एक लक्ष्य है, एक ही उम्मीद है आपसे, आप आने वाली पीढ़ियों को थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट बनाएं,
जो वैज्ञानिक होते हैं, सैद्धांतिक भौतिक वैज्ञानिक या फिर एक्सपेरिमेंटल, आप उन्हें केवल वैज्ञानिक बनाने का प्रयास करें, क्योंकि जहाँ से आधुनिक वैज्ञानिकों का सामर्थ्य, उनकी टेक्नोलॉजी या उनका सिद्धांत भौतिक विज्ञान समाप्त हो जाता है, वहाँ से ऋषियों महर्षियों के ज्ञान की शुरुआत होती है। लेकिन इतना है कि इन्हें अभी खोजने की ज़रूरत है। तो उम्मीद करता हूँ आप भी अपने पीढ़ियों को, आने वाली पीढ़ियों को वैज्ञानिक बनाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप भी समय में पीछे जाने का प्रयास करेंगे। अपने ऋषियों महर्षियों और महापुरुषों की टेक्नोलॉजियों पर, उनके ज्ञान विज्ञान पर, उनके अंतरिक्ष यानों पर आपको गर्व होगा और आपको भी कुछ अनसुलझी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, जिनके बारे में हो सकता है आपने ना सुना हो। तो यही था आज का वीडियो। मुझे लगता है कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।